Hello students, Preeti Yadav from Puran Murthy Global School. Today we will do chapter 1 of class 2. आज हम chapter 1 करेंगे जो कि class 2 का है. The chapter name is Introduction to Computer. Introduction to Computer में हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, और कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किसने किया. We will check out all things. So first of all, we start from the first page. We will start the reading. So let me proceed. Here we will learn history of computer, computer a useful machine, types of computer. There you have seen this is a computer. एक कंप्यूटर है. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. मीन्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बिजली से चलती है. कंप्यूटर आर यूज्ड ऑल अराउंड अस. कंप्यूटर को आप देखते हैं हर एक फील्ड में यूज़फुल है. जहाँ भी देखो वहीं पर कंप्यूटर का यूज़ है. डेट्स वाई यहाँ पे क्या कहा गया है, कंप्यूटर आर यूज्ड ऑल अराउंड अस. हेयर यू हैव सीन पिक्चर ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, CPU. Now I'm just telling one more thing, that is Charles Babbage is known as the father of modern computer. Charles Babbage को father of computer कहा जाता था just because उन्होंने कंप्यूटर को बनाया था. ठीक है, कंप्यूटर को जब उन्होंने बनाया था, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि उस टाइम पे कंप्यूटर हमारा एक रूम जितना बड़ा था. ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट मोर. Abacus was the first calculating machine invented by a Chinese. अब देखो चार्ल्स बबेज ने जब कंप्यूटर को बनाया था उससे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन की, कंप्यूटर बेसिकली कैलकुलेशन पर्पस के लिए बनाया गया था. ठीक है, अब कैलकुलेशन पर्पस के लिए बनाया गया था तो इसमें हम क्या करते थे, सम सॉल्व करते थे. सम सॉल्व करने के बाद तो ये तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते थे. इसी के लिए हमारी एक मशीन इंट्रोड्यूस हुई जिसे हमने बोला अबैकस. हेयर इट इज़ विजिबल कि अबैकस हमारी यूज़फुल होती थी. किस लिए यूज़फुल थी अबैकस हमारी, कैलकुलेशन पर्पस के लिए. ओके, नाउ आई एम हेयर अंडरलाइन द वर्ड्स दैट इज़ ऑफ चार्ल्स बबेज. ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कि आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं. ठीक है, like Charles Babbage, abacus, Chinese, doing calculation. Calculation is also a difficult word, so आपको इन्हें write down करना है. Afterwards I am taking difference between human being and computer. देखिए हम यहाँ पे डिफरेंस बताएंगे ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर की क्या नीड थी, कंप्यूटर को क्यों बनाया गया. कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय अ मैन टू हेल्प कम्प्लीट हिज वर्क ईजिली एंड क्विकली. कंप्यूटर को किस लिए बनाया गया, ताकि हमारा काम ईजिली हो जाए और क्विकली हो जाए. कंप्यूटर हैज़ प्रूव्ड टू वर्क इन मैनी वेज बेटर देन अ मैन. कंप्यूटर को हमने देखा है कि काफ़ी बार हमने ये चीज़ नोटिस करी है, कंप्यूटर हमारा मैन से बेटर वर्क करता है. ठीक है, रीज़न आई एम जस्ट टेलिंग, रीज़न हम आगे रीड करते हैं. रीज़न के साथ साथ आप डिफ़िकल्ट वर्ड भी देखेंगे. हेयर आई एम अंडरलाइनिंग द डिफ़िकल्ट वर्ड. जो ह्यूमन बीइंग है, फर्स्ट पॉइंट वहाँ से ले रहे हैं, मे फॉरगेट थिंग्स. ह्यूमन बीइंग क्या करता है, चीज़ों को भूल जाता है. एंड कंप्यूटर हैज़ वेरी गुड मेमोरी. कंप्यूटर के पास अच्छी मेमोरी है. पॉइंट नंबर 2, मे मिस्टेक एट मैथमेटिकल सम. जो कंप्यूटर है वो हमारी मिस्टेक नहीं करता, जबकि जो ह्यूमन बीइंग है वो मैथमेटिकल सम्स में मिस्टेक कर देता है. नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट, गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम आवर्स. कुछ घंटे काम करने के बाद ह्यूमन बीइंग हमारा थक जाता है, जबकि कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड. कंप्यूटर हमारा ना ही थकता है ना ही बोर होता है. नेक्स्ट, वर्क ऑन डिसीजन. जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो अपने डिसीजन पे काम करता है. मीन्स क्या, कि जो कंप्यूटर की वर्किंग है वो हमारी ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की वर्किंग कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं है. ह्यूमन बीइंग अपने डिसीजन खुद ले सकता है. नाउ आई एम जस्ट टेलिंग वन मोर थिंग कि कंप्यूटर को हम
कैटेगरी में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। कैटेगरी किस हिसाब से बनाई है हमने, साइज एंड शेप के हिसाब से, ठीक है। साइज और शेप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कंप्यूटर आर ऑफ डिफरेंट टाइप, कंप्यूटर हमारा डिफरेंट टाइप का है। अब वो कौन कौन से टाइप है, लेट वी कंसीडर ब्रॉडली कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कंप्यूटर हमारी 4 टाइप्स में कंसीडर हुआ है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पिक्चर, हेयर इट इज डेस्कटॉप। जो ये पिक्चर आपको शो हो रही है ये क्या है, हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, जैसे कि नेम से हमें क्लियर हो रहा है, डेस्कटॉप मीन्स डेस्कटॉप कंप्यूटर आप मीडियम साइज कंप्यूटर, ये मीडियम साइज कंप्यूटर है। These computer are called as desktop computer as they are placed on the table or desk। ये किस पर रखे जाते हैं, डेस्क पे या फिर टेबल पे, इसलिए हमने क्या कहा इन्हें, डेस्कटॉप। नेक्स्ट आई एम टेकिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर। इन्हें हम क्या कहेंगे, पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ये हमें एक और चीज़ पता चली कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को हमने क्या कंसीडर किया है यहाँ पे, पर्सनल कंप्यूटर। नाउ लैपटॉप कंप्यूटर। अब लैपटॉप कंप्यूटर की अगर बात हो रही है यहाँ पे कि लैपटॉप कंप्यूटर क्या है, देखिए लैपटॉप कंप्यूटर आर क्वाइट लाइट इन वेट। लैपटॉप कंप्यूटर मेरे कैसे होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, ठीक है, इनमें इतना वेट नहीं होता। इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कैन बी कैरिड वेयर एवर यू गो। जहाँ भी आप जाते हैं आप लैपटॉप को अपने साथ ले जा सकते हैं। लैपटॉप वर्क्स ऑन अ बैटरी विच कैन बी रिचार्ज। लैपटॉप किस पे काम करता है, बैटरी पे काम करता है, जिसे हमें रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। हियर इट इज़ विजिबल, आप स्क्रीन भी देख सकते हैं, जो हमारी लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड। लैपटॉप के बाद हम आएंगे पाम टॉप कंप्यूटर पे। पाम टॉप ऑल्सो क्लियर लाइक दिस, कि ये नेम से ही क्लियर हो रहे हैं। इनकी जो कैटेगरी है देखिए आप नेम से क्लियर कर सकते हैं। पाम टॉप की अगर बात कर रही हूँ, ये हमारा हैंड हेल्ड डिवाइस है, मीन्स हमारे हैंड में फिट हो सकता है। पाम टॉप कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड द हैंड हेल्ड डिवाइस। देखिए दीज आर हैंड हेल्ड, और ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड में भी आ सकते हैं, हैंड हेल्ड, पाम टॉप। दीज आर स्मॉल एंड कैन फिट योर हैंड, जो मैंने आपको पहले बता दिया स्मॉल है और हमारे हैंड में फिट हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी लाइट इन वेट, ये भी हमारे लाइट इन वेट होते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर ऑल्सो रन्स ऑन अ बैटरी। अब इसे चलाने के लिए भी हमें किसकी नीड होगी, बैटरी की। ये जो सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है राइट हैंड साइड पे, ये हमारा क्या है, पाम टॉप कंप्यूटर। अब हम आगे बढ़ते हैं, टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर की अगर मैं बात करती हूँ, टैबलेट देखिए नाम से ही क्लियर है ये। लेट वी कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिकल्ट वर्ड टैबलेट। स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है, अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है। टैबलेट कंप्यूटर आर ऑल्सो स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस, ये भी हमारा स्मॉल है, हैंड हेल्ड डिवाइस है। टैबलेट कंप्यूटर हैव अ टच स्क्रीन, इसकी क्या है, एक टच स्क्रीन है। दे आर लार्जर एंड लार्जर देन पाम टॉप। ये पाम टॉप से हमारे क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, यानी कि उससे बड़े होते हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए ये जो फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है, लेट यू कंसीडर। इससे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, पाम टॉप। लेट वी राइट हेयर, हम यहाँ पे राइट करेंगे पाम टॉप। नेक्स्ट हमें क्या यहाँ पे शो हो रहा है, डेस्कटॉप, क्योंकि स्क्रीन भी बड़ी है, सिस्टम एक पूरा सिस्टम है, तो ये हमारा क्या है, डेस्कटॉप। नेक्स्ट ये क्या है हमारा, लैपटॉप। ये हमारी एक्सरसाइज फिल हो गई है। अब हम आगे देखते हैं
समरी। देखिए समरी क्या होती है, जितना भी हमने चैप्टर में रीड किया है उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक बुलेटिन के फॉर्म में। कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर हमारी यूजफुल मशीन है जो किस पर काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी पर। नेक्स्ट, डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर आर लाइट इन वेट। लैपटॉप कंप्यूटर मेरे कैसे होते हैं, लाइट इन वेट। कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये हमारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव किए जा सकते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड पाम टॉप कंप्यूटर। हैंड हेल्ड को हम क्या बोलते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर। एंड टैबलेट कंप्यूटर आर लार्जर देन पाम टॉप। और टैबलेट कंप्यूटर कैसे हैं, बड़े होते हैं हमारे, ठीक है, पाम टॉप से। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से गो थ्रू किया है तो आप एक्सरसाइज भी इजीली कर सकते हैं। हियर आई एम टेकिंग, ये आपको आंसर ओरली देना है। इट मीन्स आपको एक वन वर्ड के अंदर आंसर देना है। हु मे नीड टू वर्क